जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए कुछ नए फैक्ट्स लेकर आया हूँ। हमारा पहला स्टॉप वीनस है, जहाँ इंद्रधनुष पृथ्वी पर देखे जाने वाले से थोड़ा अलग होते हैं। ये खगोलीय इंद्रधनुष, जिन्हें ग्लोरी के रूप में जाना जाता है, रंगीन दाना छल्ले की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। पेचीदा हिस्सा, वे प्रकाश के प्रतिबिंब, अपवर्तन और फैलाव के बजाय बूंदों के भीतर प्रकाश तरंगों के हस्तक्षेप के कारण होते हैं, जो हमारे सांसारिक इंद्रधनुष बनाते हैं। सूक्ष्म दुनिया में हम प्रोटॉन से मुलाकात करते हैं। परमाणुओं के भीतर छोटे कणों के आकार मूंगफली और रग्बी गेंदों से लेकर बैगल्स और गोलों जैसे विभिन्न हो सकते हैं। उनका रूप उनके भीतर के और छोटे कणों, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है, की गति के आधार पर बदलता है। आइए अपने टकटकी को प्रतिबिंबों की दुनिया में स्थानांतरित करें। जनप्रिय धारणा के विपरीत, एक दूसरे के सामने रखे दर्पण अनंत प्रतिबिंब नहीं बनाते। प्रत्येक प्रतिबिंब पिछले से अधिक अंधेरा होता है, अंत में अदृश्य हो जाता है। ये दर्पणों पर प्रकाश की ऊर्जा का एक हिस्सा अवशोषित करते हैं। वे कितने प्रतिबिंब पैदा कर सकते हैं? सिर्फ कुछ 100 ही होते हैं। मानव मानस में खोजते हुए एक संभावना है कि बुराई या फिर मनोविकार का एक इलाज हो सकता है। हिंसात्मक अपराधों को कम करने के लिए मनोचिकित्सा के संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी से कुछ पहलुओं को ठीक किया जा सकता है। इससे और भी दिलचस्प है कि प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि कंप्यूटर आधारित संज्ञानात्मक प्रशिक्षण से मनोरोगी को सहानुभूति और अफसोस का अनुभव हो सकता है। अंत में हम गूसेबम्प की समानता पर बात करेंगे, जो सभी स्तनधारियों में होती। जब आपके बाल खड़े होते हैं तो प्रत्येक बाल के आधार पर छोटी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे त्वचा पर वह परिचित गूंज बनती है। पाइलोरेक्शन के नाम से जानी जाने वाली यह प्रक्रिया सभी स्तनधारियों में मौजूद होती है, जहां बाल या फर इंसुलेटिंग हवा की परत को पसाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, वीनस के ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष से लेकर प्रोटॉन के सूक्ष्म आकार, दर्पणों के परिमित प्रतिबिंब, मनोवैज्ञानिक बीमारी के संभावित इलाज और हाँ सब जैसे सार्वभौमिक स्तनधारी अनुभव। ये सब अद्भुत घटनाएं हमारी दुनिया को समझने में आश्चर्य की एक और परत जोड़ती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि विज्ञान सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए ही नहीं है, बल्कि नए सवालों को पूछने के लिए भी है।